हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या। बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 क्लास 12 का प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ पार्ट हमने फिनिश किए थे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छे से लास्ट के सेशन में समझा था। आज हम समझने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे जिनको लेके वो आगे बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को इन्होंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है तो उसके खुद के अपने कुछ एम होंगे। वो क्या है? वो है आपका सरवाइव करना। ठीक है, सबसे पहला तो आपका होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सरवाइव करना। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ। ठीक है, तो इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ने जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी फिर नेक्स्ट आपका आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, हम वर्क कहाँ करते हैं? एक सोसाइटी में रह के करते हैं, तो सोसाइटी के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, हमारा कुछ वर्क बनता है कि हम उनको भी कुछ रिटर्न में दें। उनके लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, हमारे यहाँ काम तो ये पर्सनल्स ही करते हैं, इन्हीं यही हमारे मेन एसेट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग तरीके के इनका नेचर होता है, और ये इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो हमारा कुछ कर्तव्य इनके लिए भी बनता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को इसीलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड आपका है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड आपका है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 तरीके से डिवाइड कर दिए गए हैं। आज के सेशन में हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फिनिश करेंगे। तो आइए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको समझते हैं। Organizational objectives are the main objectives which are needed to achieve the economic goal of the organizational objectives इन्होंने क्या कहा है? इसको आप पहले तो इन्होंने बोला है मेन ऑब्जेक्टिव बोला है, फिर मेन ऑब्जेक्टिव बोलने के बाद क्या हुआ है देखिए, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम वर्क करते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हाँ, तो हमारा बिजनेस कितने टाइम तक चल सकता है? हम लॉस में होके अपने बिजनेस को कितने टाइम तक चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चला सकते। अगर हमारी कंपनी बहुत बड़ी है तो हम कुछ मंथ सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन आगे हमें सरवाइव करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग करना होगा। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इकोनॉमिक गोल्स होते हैं, उनको अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक गोल को अचीव करना। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक गोल्स क्या होते हैं? फर्स्ट आपका होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में भी आपके 3 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है सर्वाइवल, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट और उसके बाद आता है आपका ग्रोथ। ओके, सर्वाइवल में आता है कि पहले तो आपका बिजनेस में बने रहना जरूरी है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव द एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट।
हम जितना कॉस्ट लगा रहे हैं एटलीस्ट उतना तो रेवेन्यू हमें जनरेट हो जाए, है ना, कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। तो सबसे पहला हमारा एम होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सर्वाइव करना, हम बिजनेस में सर्वाइव करते रहें। ओके, तो ये मेन इसका कीवर्ड है आपका, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। ओके, तो बिजनेस में हमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में सर्वाइवल जरूरी है, हमें सर्वाइव करना है हमारे मैनेजमेंट को, और हमें इतना जितना हमने कॉस्ट लगाया उतना इनफ रेवेन्यू हमें जनरेट करना है। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट मेकिंग भी करना है, हमने अब प्रॉफिट मेकिंग का भी देखना है। मियर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर द बिजनेस, हम सिर्फ सर्वाइव करते करते अपने बिजनेस को बना थोड़ी सकते हैं। तो सर्वाइवल के साथ साथ हमें अपनी प्रॉफिट मेकिंग भी देखनी है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चलता रहे, प्रॉफिट अर्न करता रहे। ओके, management has to ensure that the organization makes a profit. Profit provides a vital incentives for the continued successful operation of the enterprise. Profit is essential for covering cost and risk of the business. Okay, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं, यहाँ पे बिजनेस में आने वाले रिस्क की भी बात करी जा रही है। जो अभी हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट में क्या क्या रिस्क होते हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कई तरीके के रिस्क हो सकते हैं। सडनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फायर लग सकती है, हमारे यहाँ चोरी हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं। ये सारे हम रिस्क की तरह भी लेते हैं और अपॉर्चुनिटी की भी तरह लेते हैं। लेकिन इन सब से हमें सरवाइव करते रहने के लिए हमें इनफ प्रॉफिट मेकिंग करना है, हम इन सब से बचते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें। इसके लिए हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न करना होता है, जिससे कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग करना, फर्स्ट होता है सर्वाइवल। पहले तो हमें इतनी इनफ रेवेन्यू जनरेट करनी है टू कवर द कॉस्ट, एंड नेक्स्ट आपका आता है कि हम प्रॉफिट मेकिंग करते रहें। ठीक है, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे कॉस्ट के साथ साथ क्या फैक्टर आया है, रिस्क, जो बिजनेस में रिस्क होते हैं हमें वो भी कवर करना है। तो इसलिए आपका नेक्स्ट जो है प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आता है आपका ग्रोथ। अब ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आपने सर्वाइवल पढ़ लिया, प्रॉफिट पढ़ लिया, नेक्स्ट आपका ग्रोथ आता है। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में भी देखना है। अभी तक हमने देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि रिस्क भी होता है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट भी करना है, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को उन रिस्क से बचा सके। अब आता है आपका ग्रोथ का। भैया ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो ग्रोथ भी तो देखनी है, अदर ब्रांचेस भी तो बनानी है, हमारे बिजनेस को एक्सपेंड भी तो करना है, सिर्फ एक ही जगह टिके तो नहीं रहना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। हर बिजनेस क्यों आता है ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रो करने के लिए आता है। तो इनका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ग्रो करने का होता है। टू रिमेन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ सेल्स वॉल्यूम। तो इंक्रीज करिए, आपकी जितनी सेल होती है हर साल एक नया ऑब्जेक्टिव लीजिए कि इस बार हमारा टर्नओवर इतना होना चाहिए। हाँ, और हर पिछले साल से, लास्ट ईयर से हमारा टर्नओवर इस बार और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, फिर भाई काम करेंगे तो हमारा बिजनेस एक्सपेंड करेगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो हमें और एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, और एम्प्लॉइज हम रिक्रूट करेंगे अपने आप। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, हम अभी तक एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम और प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में, तो इससे भी हमारी ग्रोथ होगी। ओके, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। तो इन सारी चीजों को भी हमें देखना होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। इसमें और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, अदर ब्रांचेस, और ब्रांचेस हम ओपन कर सके, एक से ज्यादा और प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो डे बाय डे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपनी ग्रोथ भी देखनी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम आज पढ़े हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक गोल ही हमारा मेन होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। और इसमें आपका फर्स्ट आता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, सर्वाइवल,
प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का सरवाइव करते रहना, कि हम जितनी कॉस्ट लगाए हैं उसके हिसाब से हम इनफ रेवेन्यू जनरेट कर पाए। देन इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट, कि अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी हो, हमने अपना कॉस्ट कवर करने का देख लिया सर्वाइवल में। इसके बाद हमारे जो बिजनेस के रिस्क होते हैं हमें उसको भी देखना होता है, उससे भी बच के निकलना होता है, तो हमें इनफ प्रॉफिट भी होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद भैया अब हमने सर्वाइवल भी देख लिया, प्रॉफिट भी देख लिया, तो अब हमें तो ग्रोथ चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ते भी रहते देखना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साल दर साल जो है इसका टर्नओवर भी बढ़ता रहे, इसमें हम और एम्प्लॉयज भी रिक्रूट करें, हमारा बिजनेस एक्सपेंड करें, हमारा ब्रांचेस ओपन करें, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन सारे पॉइंट्स को हम ग्रोथ में लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के 3 पॉइंट्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट सेशन में हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फिनिश करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।